आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसके बारे में जानना हर एक के लिए ज़रूरी है। आइए ये जानते हैं कि अगर आपके जिस्म में कोई गिल्टी या गांठ है तो वो ख़तरनाक है या नहीं। हर गांठ कैंसर नहीं होती, मगर कैसे पता चलेगा कि किस गांठ से जान को ख़तरा है और किस से नहीं। आज हम इस इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ये जानेंगे कि बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में क्या फ़र्क होता है। इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि ये मालूमात आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता, मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि आप किसी गांठ को नज़रअंदाज कर दें। ट्यूमर्स दो किस्म के होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। मगर इन दोनों में फ़र्क क्या है और आपको क्यों इस बारे में मालूमात होनी चाहिए। आज हम इन दोनों किस्म के ट्यूमर्स के हवाले से हर वो बात डिस्कस करेंगे जो आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं बिनाइन ट्यूमर्स की। बिनाइन ट्यूमर्स वो होते हैं जो ग्रोथ तो करते हैं मगर वो एक हद तक बढ़कर रुक जाते हैं और अपने एरिया में ही रहते हैं। ये स्प्रेड नहीं करते और ज़्यादा केसेस में इनमें कैंसर बनने का ख़तरा नहीं होता, जैसे कि लाइपोमास फैट सेल्स के क्लस्टर्स होते हैं। ये बिनाइन होते हैं। बिनाइन ट्यूमर्स अक्सर बेज़रर होते हैं, लेकिन अगर ये किसी क्रिटिकल एरिया में हो जाएं, जैसे कि ब्रेन, तो ये प्रेशर की वजह से कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकते हैं। समझने की बात ये है कि अगर आपको अपने जिस्म में किसी भी किस्म की गांठ महसूस हो तो डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। अब बात करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की। ये वो ट्यूमर्स होते हैं जो ख़तरनाक होते हैं और इन्हें ही आम तौर पर कैंसर कहा जाता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स रैपिडली ग्रो करते हैं और अपने आसपास के टिश्यूज़ में इन्वेड करना शुरू कर देते हैं। ये ब्लड स्ट्रीम या लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक भी स्प्रेड हो सकते हैं, जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं। यही वो स्टेज होती है जो कैंसर को जानलेवा बना देती है। एक मैलिग्नेंट ट्यूमर को ऐसे समझें जैसे कि एक अग्रेसिव एनिमी जो आपके जिस्म के अंदर छुपकर अटैक कर रहा है। अगर इसको बरवक्त ना रोका जाए तो ये आपकी बॉडी के बाकी पार्ट्स में फैल सकता है। अब सवाल ये है कि दोनों किस्म के ट्यूमर्स में फ़र्क कैसे करें। इस मकसद के लिए बायोप्सी का मेथड यूज़ किया जाता है। इस प्रोसेस में ट्यूमर का एक छोटा सैंपल लिया जाता है और माइक्रोस्कोप से इसका मुआयना किया जाता है। डॉक्टर इस सैंपल से ये डिटेक्ट कर सकता है कि ट्यूमर बिनाइन है या मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर्स का ट्रीटमेंट ज़्यादातर सर्जिकल रिमूवल तक होता है, लेकिन अक्सर औकात ऑल्टरनेटिव या कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स भी कामयाबी से इस्तेमाल करवाई जाती हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के लिए केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी ज़रूरी हो सकती है, लेकिन जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है, कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स भी मरीज़ के लिए काफ़ी हद तक आसानी पैदा करने का बायस बन सकती हैं। स्टेज कोई भी हो, डॉक्टर का मशवरा आपकी सेहत और ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद होता है। अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करते रहा करें क्योंकि ये मालूमात आपकी ज़िंदगी को आसान बना सकती हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए।
हेल्थ से रिलेटेड मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। किसी भी किस्म की मालूमात या मशवरे के लिए दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। मशवरे की कोई फ़ीस चार्ज नहीं की जाती।